गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल के सामान्य नाम को व्युत्पन्न करने के लिए OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के सामान्य नाम के साथ अल्कोहल जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए CH3OH मेथिल अल्कोहल। और IUPAC पद्धति के अनुसार अल्कोहल का नाम व्युत्पन्न करने के लिए मतलब अल्कोहल का नाम लिखने के लिए उस एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंतिम ई को अनुलग्न OL प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार जब हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो इसमें एल्कील का लास्ट में ई को हटाकर OL लगा देते हैं। जैसे कुछ अल्कोहलों के नाम तथा IUPAC नाम इस प्रकार है। यहाँ पर लिखा हमने पहले यौगिक, फिर उनका सामान्य नाम और इन्हीं का ही IUPAC नाम। तो पहला यौगिक है आपका CH3OH। तो CH3OH देखो, CH3 में OH ग्रुप लगा हुआ यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह। अभी आपने पीछे पढ़ा कि देखो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो ये तो होगा मेथिल, और OH जो ग्रुप लगा हुआ है इसको बोलते हैं अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल नाम होगा। और अगर इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं तो एक कार्बन को बोल देंगे मैथ और इसमें OH ग्रुप लगा हुआ। देखो अभी आपने क्या कहा था कि उसमें OL यानी कि ओल बाद में लगाना जरूरी होगा, तो मेथेनॉल। दूसरा CH3 CH2 CH2OH। देखो कार्बन की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर कोई आपका O ग्रुप लगा हो, इसमें लगा हो OH समूह। तो नंबर 1 कार्बन, 2 3 कार्बन। तो साधारण नाम जो इसका नाम होगा, सामान्य नाम तो होगा इसका 1 2 3 को बोलेंगे प्रोपेन, और N का मतलब है नंबर, सीधी श्रृंखला चलिए नंबर ऑफ कार्बन में, तो N प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल का मतलब 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो N प्रोपिल अल्कोहल साधारण नाम तो इसका ही हो जाएगा, सामान्य नाम। और अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमें पहले कार्बन गिनने पड़ते हैं, और वो भी उधर की तरफ से गिनने पड़ते हैं जिधर कोई आपका ग्रुप लगा हुआ। तो ग्रुप इधर नज़दीक बैठ रहा है इस कार्बन के नज़दीक, तो ये नंबर 1 कार्बन, 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। तो और पहले कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप। पहले कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? प्रोपेन 1 ओल क्यों आया? क्योंकि हम ई हटाकर क्या लगा रहे हैं उसके बाद में OL यानी कि ओल, तो ये बना 1 प्रोपेन ओल। दूसरा CH3 CH3 और नीचे लगा रखा है दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप। तो अगर इसका नाम हम सामान्य नाम देखें किस तरह बनेगा, तो इसका नाम बनेगा, देखो इधर कार्बन की काउंटिंग इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, किधर से भी कर लो, क्योंकि सामान्य नाम में ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि कार्बन की काउंटिंग करनी पड़ती है नहीं भी। तो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के अलावा हमने देखा कि दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ यानी कि अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर इनका सामान्य नाम लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि जो अगर किसी कार्बन पे ऊपर या नीचे, इस साइड है ना, नीचे या ऊपर अगर कोई भी ग्रुप लगा हो तो उसके नाम से पहले जो भी कुछ नाम लिख रहे हो उसमें पहले आइसो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइसो। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुई, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम बन जाएगा? आइसो प्रोपिल अल्कोहल। और IUPAC नाम वही जिस तरह हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कार्बन की काउंटिंग करनी पड़ती है और वो भी उस साइड से जिस साइड कोई आपका ग्रुप, जैसे इसमें OH ग्रुप लगा हुआ, OH समूह लगा हुआ,
तो देखते हैं किधर से नज़दीक बैठ रहा है। तो कार्बन काउंट अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 3, यानी कि इधर से दूसरे नंबर पर बैठ रहा है। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3, यानी कि इधर से कर लो चाहे आप इधर से कर लो, काउंटिंग दूसरे नंबर पर बैठता है। तो इसका नाम लिखेंगे, देखो 3 कार्बन को वही प्रोपेन प्रोप बोलते हैं, और दूसरे कार्बन पर हमारा लगाया हुआ OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल क्यों आया? क्योंकि दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ। इसी प्रकार यौगिक का नाम है CH3 CH2 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 OH। इसका सामान्य नाम लिखते हैं तो इसका नाम आ रहा है N-ब्यूटिल एल्कोहल। देखो किस तरह आया, देखो पहले हम देखेंगे कार्बन कितने हैं इसमें, किधर से भी गिन लो, अभी तो सामान्य नाम में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम किधर से काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन देखना होता है कितने कार्बन है नंबर में, तो 1 2 3 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। और देखो ये कार्बन की सीरीज लगातार चल रही है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब जहाँ N लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कि सीधी श्रृंखला है ना, नॉर्मल चेन है कार्बन की। तो N-ब्यूटिल एल्कोहल, OH ग्रुप लगाया तो इसलिए एल्कोहल आया, N इसलिए आया क्योंकि नंबर में चल रही है सीधी सीधी, तो N-ब्यूटिल एल्कोहल। और अब नाम लिखेंगे इसका IPSC नाम। तो IPSC नाम लिखने के लिए हमें कार्बन की काउंटिंग करनी पड़ती है, और किस साइड से करनी पड़ती है? जिधर कोई आपका समूह लगा हो, जिसका कोई ग्रुप जुड़ा हो उसमें, तो ग्रुप इसमें जुड़ा हो OH, तो इधर से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट, और पहले कार्बन पर लगाया हुआ है आपका OH ग्रुप, तो ब्यूटेन 1 ऑल। एन इसलिए आया क्योंकि इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन 1 ऑल। इसी प्रकार CH3 CH, इसके नीचे CH3 लगाया हुआ CH2 OH। तो किसका सामान्य नाम, मैंने बोला ना कि किसी कार्बन के नीचे अगर कोई समूह लगा हो या कोई मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो उसके नाम से पहले लिखने से पहले आइसो आ जाएगा। और ये नहीं बताना कि दूसरे कार्बन के नीचे आया या तीसरे का आया चौथे का, नहीं, बस आइसो। और 1 2 3 4, ये चारों जितने कार्बन हैं सारे काउंट करने पड़ते हैं। आइसो 1 2 3 4 कार्बन हो रहे, तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इनका IPSC नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए वही हमें देखना पड़ता है कि कार्बन की काउंटिंग किधर से करनी होती है, जिधर कोई ग्रुप लगाया हुआ, तो ग्रुप इधर लगाया हुआ, तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप, और दूसरे कार्बन पर लगाया हमारा CH3, क्या लगा हुआ है? CH3, तो मिथाइल ग्रुप। तो ये पहला आ जाएगा 2 मिथाइल या 2 मेथिल या 2 मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन को प्रोप, और 1 ऑल इसलिए है क्योंकि पहले कार्बन पर OH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों ये थे हमारे एल्कोहल के कुछ उदाहरण। और इसके अलावा हम देखते हैं कि चक्रीय एल्कोहलों का नामकरण। चक्रीय का मतलब है इस तरीके से रिंग बनी होती है, जैसे बेंजीन। बेंजीन नहीं है भैया बच्चों, बेंजीन तब बनेगी अगर इसमें बॉन्ड दर्शाओगे, यानी कि या तो ऐसा कर दो या अंदर बॉन्ड दिखाओगे, है ना, बॉन्ड शो करेंगे, इसमें बंद बने होंगे। ये बेंजीन नहीं, अभी साइकिल हो बस। तो चक्रीय एल्कोहल हो, चक्रीय का मतलब इस तरह हो, चारों तरफ से बंद होगी, इसमें किसी पोजीशन पर, यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ पर, यहाँ या यहाँ पर, या यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नामकरण क्या करते हैं? पूर्व लगन, यानी कि नाम लिखने से पहले साइक्लो लगाकर तथा OH समूह को C1 का मतलब है जहाँ भी OH ग्रुप लगा हुआ उसको हमें नंबर 1 कार्बन मानना है ना, पहला कार्बन मानना। तो लगा पर C1 पर मान कर किया जाता है। जैसा उदाहरण, ये एक साइक्लो, इस पर यहाँ पर OH ग्रुप लगा, तो ये पहला कार्बन होगा इसका, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोल। ये क्यों आया? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्स बोल लेंगे, और OH ग्रुप लगा तो ओल, और साइक्लो इसलिए आया क्योंकि ये चक्रीय यौगिक को हमारा, तो साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लो पहला आएगा, हेक्से का मतलब 6 कार्बन है इसमें, और नोल इसमें OH ग्रुप आ रखा है, तो साइक्लोहेक्सेनोल। इसमें एक और चक्रीय यौगिक दे रखा है, इस तरीके से बने हुए, इस पोजीशन पर OH ग्रुप लगा, और जहाँ से आपका OH ग्रुप लगा होगा उस हम क्या मानना है? पहला कार्बन। जिस तरह हमने देखो अभी पहले पढ़ा हो कि जहाँ OH समूह लगा होगा उसको C1 यानी कि पहला कार्बन मानना, तो इसको पहला कार्बन मानना कि ये दूसरा। तो इसका जब नाम लिखेंगे चक्रीय यौगिक का,
तो 2 मेथिल क्यों आया? क्योंकि पहले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर क्या लगा है? मिथाइल, तो इसलिए 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है बच्चों? ये 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ। तो 2 मिथाइल और साइक्लो कहा था मैंने, साइक्लो लिखेंगे नाम से पहले। और पेंटेनॉल, पेंट इसलिए आया क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और OH ग्रुप इसमें लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो बच्चों ये था आपका एल्कोहल का नामकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।